राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। आजकल की वारदातों देखते हुए पेट्रोल पंप पर समझा गया भी रात के समय सोते हैं, एक तो कैश नहीं होना चाहिए पंप पे, और सोता अंदर से कुंडा लगा के सोए। और जब कोई ऐसी वारदात होती है, दिखता को आता है, तो उसके बाद तुरंत हमारे को पुलिस को सूचना दें ताकि वारदात रोकी जा सके। सर, एसपी ऑफिस कैथल से भी कोई विशेष दिशा निर्देश हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से दिशा निर्देश आए भी से पेट्रोल पंप को समझाएं भी आजकल वारदातें बहुत बढ़ रही हैं, रात के समय कैश नहीं होना चाहिए पंप पे, और जो सेल्समैन होते हैं अपना कुंडा लगा के अंदर सोए, और कोई ऐसी आता तो व्यक्ति उसके बारे में तुरंत पुलिस को सूचना दे। सर, अभी आपने राजौंद के जिन पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया है, क्या कोई खामियां प्राप्त हुई हैं कहीं पर देखने? हमें तो ये जी जैसे रात को रात शीशा होता है, शीशे में सारा दिखता है, बाहर बड़ा आदमी अंदर एक आदमी है, दो आदमी है, अगर इनके बाहर शटर लग जाए अंदर से पता न चले आदमी अंदर कितने हैं कितने नहीं, इसमें की सुरक्षा बचाव रहता है। सर, पेट्रोल पंपों के अलावा आम नागरिकों से क्या अपील आप करना चाहेंगे सुरक्षा के मद्देनजर? आम आदमी को सुझाव दे रहे भाई, कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखता है बाहर से, कोई बाहर का आदमी है भाई, कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है, उसके बाद उसकी सूचना हमारे को दे। ओके सर, थैंक यू। किस लिए पर यहाँ पे आए हुए हैं? चिकित्सा में सुधार किया जाए। ब्रजेश पाठक जी जो छापेमारी कर रहे हैं स्वास्थ्य विभागों में, उससे कुछ स्थिति सुधरी है स्वास्थ्य विभाग की। इसी प्रकार अगर शिक्षा मंत्री भी जिले जिले जा कर के शिक्षा विभाग को देखें, तो जो 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए मास्टर वेतन उठा रहे हैं, उनमें कुछ सुधार आवे और शिक्षा का स्तर भी ऊंचा हो, और DIOS जो है वहाँ पे जो भ्रष्टाचार है वो उसमें मुक्ति मिले। क्या नाम है? प्रेम सिंह पटेल, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति फतेहपुर। अब यहाँ पे आई हैं, किस लिए आई हुई हैं? हम आए हैं इस वजह से कि जो बच्चे जाते हैं स्कूल, जैसे पढ़ाई नहीं हो रही बच्चों से, आजकल प्राइमरी वालों से पूछा जाए तो कुछ भी नहीं बता पाते, 5 वालों से पूछा जाए ककारा तो वो नहीं बता पाते। इसी विषय में हम सुधार के लिए कि बच्चों की पढ़ाई हो, जैसे गरीब आदमी है वो भेजता है प्राइमरी, पैसे वाला तो प्राइवेट में पढ़ा लेता है, गरीब
प्राइवेट में नहीं पढ़ा पाते हैं तो उनके बच्चों का सुधार नहीं, पढ़ाई नहीं होती। वहाँ भ्रष्टाचार करते हैं। मास्टर क्या करते हैं, बैठे रहते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते। 5 के बच्चों से पूछा जाए, कहा जाए कि एक सीधी हिंदी की किताब पढ़ के सुना दो तो वो भी नहीं सुना पाएंगे। ककहरा भी नहीं आता। 10-5 तक पहाड़ा पूछा जाए वो भी नहीं आता। तो इसीलिए शिक्षा के सुधार में हम लोग आज ज्ञापन दिए हैं। और जो जैसे हॉस्पिटलों में भ्रष्टाचार है कि बाहर से दवाइयाँ लिखी जाती हैं, इलाज नहीं होता, तुरंत फतेहपुर से कानपुर रिफ़र किया जाता है बिना देखे सुने। जैसे यहाँ ठीक हो जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में ठीक हो जाता है आदमी, और वहाँ से ज़्यादा सरकारी हॉस्पिटल से ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटलों में डॉक्टर पे, लेकिन वो लोग कुछ काम ही नहीं करना चाहते, सीधे कानपुर रिफ़र कर देते। इसी विषय में हम सुधार के लिए आज ज्ञापन दिए। मैं प्रीति सिंह, किसान महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। प्रेम सिंह पटेल जिंदाबाद, प्रेम सिंह पटेल जिंदाबाद, प्रीति सिंह जिंदाबाद, प्रीति सिंह जिंदाबाद, प्रीति सिंह जिंदाबाद, प्रेम सिंह पटेल जिंदाबाद, प्रेम सिंह पटेल जिंदाबाद। नाराबाजी कर दो तो हाथ उठा के। ठीक 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 ठीक। बिना काम करने वाले बीच में कोई, ये बिना फावड़ा के कोई बीच में ना खड़े रहे। पीएससी साहब इसको इंश्योर करिए, नदी में जो भी है फावड़ा के साथ खड़े रहें और काम करें। जो बिना फावड़े के हैं वो बाहर हो जाए। राम प्रसाद ने स्वयं से कराया है उन्होंने, ठीक है। अच्छा, तो इस 3 को मिलाकर दे दिए हो क्या? नहीं नहीं, ये अलग है। मैं कृषि, हाँ कृषि। कितने मीटर का? 30 मीटर सर। आपका शुभ नाम क्या है? राम प्रसाद मौर्य। बहुत धन्यवाद।
ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿ ਇਦੋਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹੋ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੱਚੀ ਖਲੀ। ਜਿਹੜੇ 3 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਫੱਟੜੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮ। ਜੋ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬੇਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ। ਇਹ ਗਲਤ ਬੰਦਾ, 100% ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਘਰਾਓ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ? ਮਸਲਾ ਜੀ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜਈ ਤੇ ਨਾਲ 2 ਸੰਦੀਪ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 50 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਗੁੰਡੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਮੀਟਰ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂ ਤਾਰ ਕੱਟਣੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਵਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 30-40 ਗੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਥਰਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇਸ ਹੈ, ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਿਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਗੁਰੂ ਹਰਸੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੰਡਾ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੋ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਟ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਬਾਅਦ ਚਾਹੀਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਜੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਬਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ 50 ਬੰਦੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੀ, 3.25 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਿਫਾਲਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਏ ਉਹਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਐਸਸੀ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਰਨਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇਹਨੇ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਨੇ? ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ? ਜੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਉਦੋਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਕਿਲੋ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਤਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਮੀਟਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਆ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਮੀਟਰ ਤਾਰਨ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੀਟਰ ਤਾਰਨ ਆਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ, ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜਈ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅੱਜ ਜੁਆਇੰਟ ਰੇਡ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਐਸਟੀਓ ਸਾਹਿਬ 2 ਸੀ, 10-12 ਜਈ, 30-40 ਸਟਾਫ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਗੁਰਾਈ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਗੇ ਉੱਧਰ ਰੋਡ ਕਿਹੜੇ ਬੜੇ ਚਾਵਲੇ ਸਾਈਡ ਗਏ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਗੰਜਨੀ ਵਾਲਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2,70,000 ਬਿੱਲ ਸੀ, ਮੀਟਰ ਪੱਟਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗੀ, ਤਾਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰ ਚਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਬਚਾਅ ਬਸ ਨਿਕਲੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜਿਆਦਾ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਭਰੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਮਗਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਇਹ ਡਾਂਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੂਹੇ ਤੋੜ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਤ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ।
मैं जी चक शंगार का पिंड कोट जी हाँ उत्थे आ मौके खाता नंबर लिखना जी ले लो एमआर 14 1067 नंबर देना 1067 ए एमआर 14 च वही है ना बना रहा वीडियो ला रहा है दिखा रहे हैं और भी का टाइम अभी चलेगा तब ना भी कैमरा आओगे माई के भूसड़ा चलो मिल जाता तेकराम समय कोई निकल गया होता बाहरे तो यहीं सुधर ना मतलब यहाँ सोते थे कि अंदर मान लो यहाँ सोते रहते एक बार ध्यान देते ना टीविया पे अरे जैसे ध्यान देते मतलब सुबह अगर उठे रहते तो एक बार टीविया पे नजर इस समय चला गया रहता तो बच नहीं जाता क्या हम तुमको कहेंगे अगर चुप को भी हम चल के भी लेता हूँ गियर में हाँ अरे हम सुबह आए थे बुढ़वा योग कहाँ के लिए बुलाया समझे चेहरा क्लियर नहीं हुआ ना चेहरा नहीं बांधा है तो कहाँ चेहरा मुँह नहीं बांधा है यहाँ खोल दिया मुँह से बस कैमरा में साफ आ रहा है मोबाइल में साफ आता है साफ क्लियर आ रहा है मोबाइल यह कार्यक्रम तो कई दृष्टियों से था लेकिन समाज कल्याण के दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो हमारे यहाँ 2006 का जो वो है अधिनियम है उसके तहत पट्टा देने की शुरुआत हुई है
जो काफ़ी दिनों से लगभग 10-12 साल से रुका हुआ है। 2011 के बाद कोई पट्टा नहीं दिया गया था। तो मैडम 19 मार्च अप्रैल को जो है मीटिंग ली थी राजभवन में। उसमें समाज कल्याण विभाग, राजस्व विभाग और हमारे उच्च अधिकारी सारे लोग गए थे। तो उन्होंने यह वादा किया था कि हम लोग 15 नवंबर तक 15 जो है मई तक एक ब्लॉक जो मॉडर्न के रूप में माना गया है, दुधी ब्लॉक का कौन है, बभनी को मॉडल मान करके हम लोग काम कर रहे हैं, उसको हम लोग पूरा कर लेंगे। जिसमें 3604 दावे थे, तो 3604 दावे तो अभी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, लेकिन 571 दावे आज हमारे पास कंप्लीट हैं। आज कुल कितने लोगों को वनाधिकार के तहत पट्टा दिया आज गया? 7 लोगों को वनाधिकार का पट्टा दिया गया है, लेकिन वह 7 इसलिए दिया गया है कि 7 बिरादरी का, जो हमारे जनजात बिरादरी यहाँ जो 16 सोनभद्र में नामित हैं, उसमें 7 जो हम पट्टा दिए हैं 500 लोगों को, 571 लोगों को, उसमें 7 जातियाँ मिली हैं, जिसमें खरवार हैं, गोंड हैं, अगरिया हैं, भुइया हैं, पनिका हैं, बैगा है और चेरो। इस 7 जातियों का प्रतिनिधित्व के रूप में हम लोग 7 लोगों को पट्टा आज महामहिम राज्यपाल महोदय के हाथों से दिया गया है। सर किस ब्लॉक के हैं ये सारे के सारे एक ही ब्लॉक के हैं। बभनी को हम बताएं ना, बभनी को ही टारगेट मान करके किया गया था कि एक सबसे ज़्यादा जो है इसी दुधी ब्लॉक में है। तो बभनी को हम लोग लगभग नवंबर से ही मान के चला गया कि मॉडर्न के रूप में बभनी को लेकर के हम लोग काम करेंगे। बभनी ख़त्म होगा तो शेष जिलों पर इसी पैटर्न पर काम किया जाएगा। ये सारे के सारे बभनी ब्लॉक के ही हैं। पत्नी, इनका नाम है श्रीमती पत्नी श्री राम लखन, निवासी ग्राम पटना, विकास खंड बभनी। आपको भी चाबी मिलेगी। श्रीमती ज्योति पत्नी श्री राम प्रसाद, निवासी खगड़ा। और सुनना भी था वो सदैव हम देते ही है, लोग भी देते हैं। जहाँ प्राइमरी स्कूल नहीं थी, वहाँ नजदीक में प्राइमरी स्कूल नहीं, सेकेंडरी स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं गई, और धीरे धीरे करके टेक्निकल कॉलेज हो, कॉमर्स कॉलेज हो। ऐसा विश्वास, ऐसा आशा करके हम लोग ये काम कर रहे हैं। वनवासी समाज के विकास में शासन प्रशासन के साथ तमाम स्वयंसेवी संस्थान विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नाशुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आज सोनभद्र जनपद के पोखरा के स्थित इस पार्क के योग भवन के इस पवित्र प्रांगण में परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के आशीर्वाद एवं पतंजलि योग पीठ हरिद्वार द्वारा संचालित हमारे 5 संगठन भारत स्वाभिमान, पतंजलि योग समिति, युवा भारत, महिला पतंजलि योग समिति एवं पतंजलि किसान सेवा समिति की तरफ से आप सभी साधक योगनिष्ठ, गुरुनिष्ठ, राष्ट्रनिष्ठ भाई बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हम सबके हृदय में विराजमान परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए मैं अपने बात को प्रारंभ करता हूँ। आज महिला पतंजलि योग समिति की महामंत्री आदरणीय बहन पूनम जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर
आपने तो स्वागत किया, लेकिन मैं स्वागत गीत गाया, लेकिन मैं उसे भजन के रूप में ही अनुभूति कर रहा था। ऐसे मैं कहूँ कि इस समय योग के स्टार ब्रांड के रूप में कार्य कर रहे रहते हमारे भाई योगी ज्वाला जी, भाई रविर जी, भाई संकट मोचन जी एवं यहाँ पे उपस्थित सभी साधक भाई बहनों के प्रति मैं अपना प्रणाम। जितना बोलूँ वो कम है। इस सोनभद्र में मेरा चौथी बार पिछले 4 सालों में आना हुआ है, लेकिन पिछले 1 साल में मेरा यह तीसरी बार आना हुआ है, क्योंकि बीच में लॉकडाउन होने के कारण 2 वर्ष तक आना संभव नहीं हो पाया। मैं यहाँ पे आता हूँ, चर्चा करता हूँ, तो मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि आखिर होता कैसे, ये ऊर्जा आती कहाँ से। मुझे लगता है कि लोग कहते हैं ये ऊर्जांचल है, तो लोग गलत नहीं कहते, लेकिन वो ऊर्जा का केंद्र वो NCL या फिर पावर मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। भारत माता की जय। अरे योग बहुत बहुत धन्यवाद। कर दो मेरा रास्ता रोशन कर दो, छाए अंधियारी रात, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हाँ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रयोग के लिए प्रेरित करेंगे। हम खतरनाक ढंग से वाहन का संचालन नहीं करेंगे। हम वाहन चलाते समय पैदल एवं साइकिल यात्रियों को सम्मान प्रदान करेंगे। हम कभी भी नशे की स्थिति में वाहन का संचालन नहीं करेंगे। हम वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे। हम वाहनों पर स्टंट आदि नहीं करेंगे। हम तेज पाताल नाम से अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुराने अभियुक्त जो कि शस्त्र फैक्ट्री वगैरह चलाए हैं और इन्होंने इस तरह से अवैध कार्य किए हैं, उस अभियान के तहत एक पुराना बदमाश
राजेश विश्वकर्मा जो पहले भी तमंचा फैक्ट्री में जेल जा चुका है, उसके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की गई है। हथगांव क्षेत्र से राजेश विश्वकर्मा और उसका साथी सुशील कुमार सिंह दोनों को अरेस्ट किया गया है और 16 तमंचे बने हुए, बड़े अच्छे तमंचे बने हुए, देखिए एक ही तरह के एक ही नमूने के तमंचे बरामद हुए हैं, 12 बोर के और 15 बोर के। ढेर सारा सामान बरामद हुआ है, रेती से लेकर के अदना हाफ नाल कटी हुई और जो सामान प्रयुक्त होते हैं उसके लिए सारे सामान आपने देखा बरामद हुआ है। इस पूरी पुलिस टीम को 10,000 रुपये का इनाम भी दिया जा रहा है और जनपद फतेहपुर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह से हम आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे। सब कुछ चिन्हित किया गया है, जितने पुराने बदमाश हैं सबको चिन्हित किया जा रहा है, उनको तलाश किया जा रहा है। जो घर पे नहीं मिल रहे हैं फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान निश्चित रूप से माना जा रहा है कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं गंगा की कटरी में या कहीं जंगल में इनके द्वारा अवैध कार्य किया जा रहा है। इनका फ़ोन नंबर लोकेशन ले करके हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। निश्चित रूप से भविष्य में और भी उपलब्धि हमको हासिल होगी। धन्यवाद। ये तो अभी इसको सप्लाई करता था सुशील को, सुशील को सप्लाई करता था, सुशील मिल गया, सुशील से इसी जनपद में करता था। नहीं, ये देखिए अभी तो ये नया खेल दूसरा शुरू हुआ था, सुशील को दिया था, सुशील और कहीं देते तब तक हम लोग नहीं कर सकते। अब हाथ तुम्हारा भैया अरे थोड़ा पीछे हो तो यार तुम फोटो खींच लिए, आराम से बना लिया। मैं मोबाइल रख लीजिए मैडम। राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे